हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार सिन्हा फिर से आपके सामने मेडिसिन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत करता हूँ। आपको आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 8 एक्सरसाइज 8A। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक्सरसाइज 8A लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्लास 4 में भी है और 8 में भी है। 7 में एक्सरसाइज 7A दिया है और क्लास 8 में क्लास 8 का दिया हुआ है, एक्सरसाइज 8A में दिया हुआ। तो गाइज आज का सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 8 का है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 15 ब्रैकेट में y-4 -2 ब्रैकेट में y-9 और +5 y+6 = 0। इसमें हमको y का वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं। मैंने क्लास 7 में पढ़ा दिया है, इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, आप देखिएगा बच्चों। तो इस सवाल को हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं। 15 किसका है? y का है या -4 का? एक्चुअली ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो 15 जो है तो मल्टीप्लाई वाई करूँगा, यहाँ पर कोई साइनिंग हो तो प्लस मल्टीप्लाई चुका होगा। तो 15 मल्टीप्लाई किससे करेगा? y से या 4 से या दोनों से करेगा। क्या हो जाएगा आपका? एक्चुअली जब बीच में इक्वल टू होता है ना, तो आप ये सिंबल लगा सकते हैं या फिर और का साइन दे सकते हैं। आपकी दोनों को एक सिंबल लगाएंगे, इक्वल टू नहीं देंगे, क्योंकि इज इक्वल टू आपका यहाँ पर लगा हुआ है अलग से, इसलिए आप नहीं देंगे। तो 15 से मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 15y माइनस 15 4 16। इतना तो सीख गया, देखिए। -2 किसका है? एक्चुअली ये 2 नहीं है, -2 है। -2 किसका है? y का भी और -9 का भी। तो y से मल्टीप्लाई करेगा -2 तो क्या हो जाएगा? -2y। ठीक है गाइस। और -2 जब है, जब -2 -9 से मल्टीप्लाई कर, चूंकि एक्चुअली दोनों का था, तो -2 जब -9 से मल्टीप्लाई करेगा तो मैंने बताया है कि माइनस और माइनस मिल करके माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो गाइस प्लस हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस देखते हुए 9 × 18 लिखते हैं। क्लियर? +5 की बारी है। तो +5 किसका है? y का या +6 का? दोनों का है। तो +5 और +5 30 = 0। क्लियर? अब क्या करूँगा मैं? y जो जहाँ तहाँ है, हम चाहेंगे तो एक साथ एक तरफ लिख सकते हैं। जैसे 15y - 2y + 5y। और इसके बाद क्या करूँगा मैं? -60 जिसमें y नहीं है, एक तरफ +18 + 30 = 0। y और बिना y का एक साथ लिख लें। लिखने के बाद क्या करें? 15 से 2 घटाएं 13y से 5 जोड़ेंगे तो हो गया 18y। क्लियर? अब बारी है -60। एक्चुअली माइनस से है और ये दोनों प्लस में है, तो -60 है। अकेला माइनस में और कोई तो है नहीं। प्लस का 18 प्लस का 30 प्लस का 48 = 0। क्योंकि प्लस प्लस है, इसलिए प्लस देकर जोड़ते हैं। और माइनस माइनस होता है तो माइनस देकर जोड़ते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। 18y। अब देखिए यहाँ दोनों का सिंबल अलग अलग है। माइनस में या प्लस में डिफरेंट साइन होने की वजह से क्या होगा? घटेगा। किससे घटेगा? 48 से 60 या 60 से 48? जी हाँ मेरे दोस्तों, 60 से 40 सही सोचा आपने। तो 60 से अगर हम घटाते हैं, निगेटिव तरफ से घटाते हैं, तो निगेटिव का साइन देते हुए आप 60 से 40 घटाते हैं पूरा = 0। क्लियर ना? 60 से 48 घटेगा, -60 की तरफ से माइनस का साइन देते हुए आप घटाइए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लेते हुए घटाया जाता है। डिफरेंट साइन होता है दोनों। अब मैं y का वैल्यू कैसे निकालूंगा? पहले 12 हटा हुआ 18y - 12 में = 0 है, यही सवाल है ना। -12 को हटाने के क्या करूँगा? +12 दोनों साइड, ताकि आपका माइनस प्लस कर जाए। क्या बचा आपके पास? 18y, सिर्फ 18y, और इधर क्या बचता है? 12। नाउ अब y निकालना तो क्या करूँगा? 18y/12 में y निकालना तो 18 से डिवाइड करूँगा। दोनों साइड जो करूँगा दोनों साइड करूँगा। 18 से 18 कट जाते हैं, क्या बचता है आपका? y। और इधर क्या बचता है? 6 × 18 यानी 2/3। ये हुआ आपका आंसर। बहुत ही आसान है, बस केवल ब्रैकेट हटाना अगर आप सीख गए तो गाइस सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। इसी को गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 8 है।
क्लास 8 का मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, क्लास 8 का पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली मैं 7 का पढ़ा चुका हूँ। इस टाइप का सवाल थे लेकिन थोड़ा आसान थे, अब इसमें कुछ डिफिकल्ट जाता है। तो आइए गाइस सीखते हैं। इस ब्रैकेट के पहले सिर्फ 3 है, 3 दोनों का है, तो दे दीजिए 3 5 15x 3 5 15x लिखने के बाद 3 7 21 लिखिए निगेटिव में 3 7 21 -2 किसका है? 9x का है या 11 का है? गाइस दोनों का है। चलिए -2 जब 9 को देते हैं तो -18x और ये -2 किसका है? इस बार -11 का है, तो -2 -11 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? प्लस का 22 दिया हमने दोस्तों, प्लस का 22 हो जाता है। इज इक्वल टू, तो बढ़ा देंगे आप लोग, इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई दोनों कर दें, 4 × 32x माइनस 34 52 इज -17। एक्चुअली 17 का 4 नहीं, चूंकि ब्रैकेट ये तक है, सिर्फ -17 दैट। अब मैं क्या करूंगा, हमें x का वैल्यू निकालना है। x इधर भी है, x इधर भी है और यहाँ दो है। चलो इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। टोटल कितना लेफ्ट में x है, टोटल कितना राइट में, चलो इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ लिखकर एक्चुअली क्या है कि इक्वल टू दिया हुआ इसलिए और लिखते हैं, कभी भी इक्वल टू ना दें, क्योंकि एक ही इक्वेशन में दो इक्वल टू हो नहीं सकता, या तो शुरू में लिखा या तो बीच में लिखा। अगर बीच में तो शुरू में ना लिखे। इज इक्वल टू मींस दोनों तरफ का, इक्वल टू का मतलब जो लेफ्ट में वही राइट में, क्लियर ना? इक्वल टू का मतलब जो लेफ्ट में वही राइट में। x का वैल्यू ऐसा है कि दोनों तरफ का वैल्यू सेम है। अब वही तो वैल्यू निकालना है कि एक्चुअली है कितना। तो 15x माइनस 18x, देखिए गाइस दोनों का अलग अलग सिंबल होने की वजह से, प्लस माइनस में अलग अलग सिंबल होने की वजह से आप हटाएंगे। 15 से 18 घटेगा या 18 से 15? 18 से 18 का साइन देते हुए आप हटाएंगे 3x। क्लियर? यही तरीका है। यहाँ देखिए, यहाँ भी दोनों डिफरेंट साइन है, तो 22 से आप इस बार घटाएंगे 21 से, तो 22 का पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन देते हुए आपको घटाएंगे। घटाओ में आपको क्या सीखा कि घटाओ में पॉजिटिव भी हो सकता है साइन, नेगेटिव भी हो सकता है। यार आप जिससे घटा रहे हैं, जिस डायरेक्शन से आप घटा रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी डायरेक्शन से आप घटा रहे हैं, उसका सिंबल देते हुए आप इज इक्वल टू 32x। और कोई x में बिल्कुल नहीं है 32x। यहाँ देखिए माइनस में, ये भी माइनस में, यानी दोनों तो दोनों सेम डायरेक्शन जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन जा रहा है तो माइनस में ही देंगे, प्लस में नहीं। माइनस और माइनस प्लस कब होता है? जब मल्टीप्लाई भी करते हैं। एक्चुअली हमको दोनों को जोड़ना है, तो माइनस में ही है, माइनस में, तो माइनस माइनस डायरेक्शन में कितना भी नंबर जोड़ दें तो माइनस में ही देकर जोड़ते हैं, याद रखिएगा। 7 to 9 और 5 1 6 यानी 69 आपका होता है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं गाइस क्या करूंगा कि एक्चुअली हमको 32 को तो हटाना है। मैंने पढ़ाया था कि आप किसी भी स्थिति में कोशिश कीजिए कि x का वैल्यू या y का वैल्यू जो भी वैरिएबल आपका दिया हुआ, लेफ्ट से आप वैल्यू निकालें। क्या करें? लेफ्ट की तरफ से निकालें x का वैल्यू। क्लियर ना? तो राइट का वैल्यू को क्या करूंगा, x को 32x को हटाने के लिए जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव मल्टीप्लाई, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव आप जोड़। आपका निगेटिव और पॉजिटिव अगर से होते हैं, जैसे -7 में आप +7 जोड़ दें तो कट के क्या आएगा? कुछ नहीं, 0। 7 के जगह पर 71 और 71 हो तो भी 0, -49 और +49 हो तो भी 0, 78 -78 हो तो भी 0। एक्चुअली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सेम चीज -17 यहाँ कर दिया, +78 को यहाँ कर दिया तो क्या हो जाएगा? 0। चीज यही है, खाली इधर उधर हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर सेम होने की वजह से 0 0 0 होते हैं। सेम मैं यही काम करूंगा। क्या करूंगा? -3x + 1 = 32x - 69। आपका यही ना सवाल है। मैं क्या करूंगा कि इसे हटाने के लिए -32x कर दूंगा, प्लस में था इसलिए माइनस में देते हुए सिंबल को 32x कर दिया। यहाँ भी 32x माइनस में देता हूँ, सॉरी यहाँ एक्चुअली माइनस में, तो मैं भी माइनस में 32x करूँ। दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड जो काम आप लेफ्ट में या राइट में किसी को हटाने के आप करते हैं, वही नंबर सेम दोनों तरफ लिखते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं दोनों को दोनों सेम डायरेक्शन जा रहा है, माइनस का 32x और माइनस का 3x एक्जैक्टली कितना हुआ? 35x, एग्जैक्टली 35x हो जाता है। माइनस का सिंबल है तो प्लस नहीं, माइनस प्लस का 1। यहाँ क्या आता है? ये पॉजिटिव नेगेटिव होने के करके माइनस। क्लियर? अब क्या करूंगा? x को निकालना है, इसी में ले जाऊंगा तो फिर 0 बचेंगे, और 0 बचेंगे तो फिर इधर हमारे x निकलेगा नहीं। x का वैल्यू निकाला तो x को आप किधर रखना होगा, तो धीरे धीरे उसके साथ जो भी साथ है सबको हटाना होगा। पहले 1 हटाऊंगा, बाद में 35 हटा दूंगा, सिर्फ x बच जाएंगे।
क्लियर? तो पहले 1 कटाता हूँ, तो क्या करूंगा गाइस, -35x +1 है, तो मैं क्या करूंगा, +1 को हटाने के लिए -1 दोनों साइड कर दूंगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिर्फ -35 और ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ दोनों को दोनों माइनस में होने की वजह से -1। तो गाइस अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो -35 क्या है, मल्टीप्लाई करना। अब तुम कहोगे सर माइनस में है, प्लस होना चाहिए ना। हाँ गाइस माइनस में है, लेकिन माइनस में 35 नहीं, x भी है, याद रखेंगे। माइनस में तो 35 भी नहीं, x भी है। 35x का मतलब कि दोनों को दोनों आपका माइनस में, और हमें सिर्फ x निकालना, 35 को नहीं। तो क्या करूंगा, x अब 35 के बीच में तनाव जो हो रहा है वो मल्टीप्लाई का, तो x निकालना है तो 35 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो -35x को हम -35 डिवाइड करेंगे, यहाँ भी -70 को हम 35 डिवाइड करेंगे, किससे, नेगेटिव 35, ताकि नेगेटिव भी ना बचे और 35 भी ना बचे, सिर्फ x बचे, सिर्फ x बचे। इसके लिए माइनस भी है तो माइनस से भी डिवाइड करूँगा, प्लस होता है तो प्लस से डिवाइड करते, जो भी हो उससे डिवाइड करूँगा ताकि वो हट जाए। यहाँ भी करूंगा, जो काम यहाँ करूँगा वही काम है, यहाँ तो निगेटिव कर जा रहा है, 35 - 70 यानी x का क्या है आपका 2। क्लियर गाइस, आंसर ये हुआ आपका आंसर। बहुत ही आसान था, बहुत ही मजेदार है, और इस टाइप का सवाल जितना भी डिफिकल्ट क्यों ना बहुत ही आसान होता है। बस क्या करना, सबसे पहले फर्स्ट टाइम में आप ब्रैकेट हटाना, ब्रैकेट हटाने के बाद उससे सवाल को छोटा करना अपने साइड से, इधर उधर करने की जरूरत नहीं, इधर उधर करेंगे, करना है, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी नंबर बहुत बड़े बड़े हो गए, राइट। आप इसको छोटा कर दें, इसके x को x से आप छोटा कर लें, बिना x को बिना x से आप छोटा कर लें। जो वेरिएबल में उसको जोड़ दें, और जो नॉन वेरिएबल में जो कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट को आप अलग जोड़ दें, वेरिएबल को अलग, वेरिएबल को वेरिएबल साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट साथ जोड़कर आप सॉल्व कर दीजिए, पर छोटा बना लें। छोटा बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, अब लेफ्ट का चीज राइट में और राइट का चीज लेफ्ट में, जो भी अपना है उसको अपना बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअली लेफ्ट तरफ सब निकालते हैं और आप भी बल्कि निकालें, तो राइट साइड का जो 22 एक्स्ट्रा पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दीजिए ताकि वो 22 हट जाए, क्योंकि हमको तो x का वैल्यू लेफ्ट तरफ से निकालना, ये राइट साइड के x क्या करेगा, हटाना पड़ेगा। मैंने वही काम किया, हटा दिया। हटाने के बाद जब मेरे को जब ये मिला, तब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू कैसे निकलेगा, अभी भी x का वैल्यू नहीं निकल रहा है, तो 1 हटाऊंगा फिर 35 हटाऊंगा, यही मैंने काम किया। क्लियर ना गाइस? चलिए गाइस, बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा सवाल है, और ज्यादातर ऐसे सवाल गलती होते हैं, क्योंकि निगेटिव दिया है, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, जितना निगेटिव है आपको निगेटिव से तो डर लगता है। जी मेरे दोस्तों, निगेटिव से ही डर लगता है, पॉजिटिव से डर नहीं लगता, निगेटिव से डर लगता है, डेसिमल से डर लगता है, अपॉन से भी डर लगता है। कोई बात नहीं यार, मैं सब कुछ आसान करूँगा, आप जुड़े रहे हमसे, देखते रहे अंतर, देखिए कितना अच्छा समय बनाता हूँ। एग्जैक्टली मैंने क्या बताया था कि इक्वल टू के लेफ्ट और राइट डिनोमिनेटर अगर है तो डर ही मत, आप सारे डिनोमिनेटर का एक साथ एलसीएम निकालेंगे। क्या करूंगा मैं, 2 5 लेफ्ट का तो निकालेंगे, साथ साथ 2 का भी निकालेंगे। एक्चुअली मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है, आप देखिए सबसे पहले कि मैं क्या करूँ, 2 5 और 2 तीनों का आप एलसीएम निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ 2 5 एंड 2 इज इक्वल टू क्या आएगा अपना गाइस, 10 आने के बाद मैं क्या करूँगा, 10 10 10 तीनों को बदलूंगा, नहीं एडिशन नहीं करना, बदलना नहीं, क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तीनों का तीनों टर्म में, इस टर्म में 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी और इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करूंगा। जी मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई करूंगा, लिखिए आप, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इच टर्म। आप लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। 10 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 10 आया कहाँ से, उसे दिखाने के लिए मैंने 2 5 2 से एलसीएम निकाल कर दिखाया। 10 एक्चुअली आया कहाँ से, एग्जाम में आपको दिखाना पड़ता है, या कोई टीचर्स पूछते हैं तो आपको बताना पड़ता है 10 आया कहाँ से, तो वो बस एक लाइन का है, लिख दीजिए ज़्यादा। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो क्या आएगा यहाँ पर, 10 से अगर पूरे टर्म को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, 2 से 10 कर जाएगा 5 आएगा। क्या बचेंगे, 5 बचने के बाद x - 5 बचेगा। अब कहेंगे सर ब्रैकेट नहीं है, इसलिए नहीं है कि अगर कोई नंबर नहीं है, अगर हम आपको देते हैं कि 2 लिख दें, तो 2 लग रहा है कि इससे x का है, जबकि हम चाहते हैं कि 2 दोनों का हो, इसलिए ब्रैकेट देना पड़ता है। इसी वजह से हमको ब्रैकेट मजबूरी देना है। यहाँ सवाल में इसलिए नहीं दे रहा है कि सवाल में आपका कोई ब्रैकेट का अगल बगल कोई नहीं है,
लेकिन अगर कोई आ जाए तो आपको देना जरूरी है। 2 से जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 जाते हैं, 2 तो कट गया, लेकिन 5 जो बचा वो 5 किसका होगा, इसका या इसका, दोनों का, दोनों का होगा, क्योंकि दोनों का 2 है, काटेंगे तो दोनों का होगा, तो 5 दोनों का होगा। सिमिलरली माइनस देते हुए 10 से जब पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करें 10 से, तो 5 2 10, तो जो 2 आएगा किसका होगा, एक से माइनस 3 का, दोनों का, तो गाइस दोनों का, तो 2 जो भी होगा एक से माइनस 3 होगा, दोनों का। अब इक्वल टू के राइट साइड में 10 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 2 5 10, 5 बटा 5। तो गाइस आप देख लीजिए कितना आसान हो गया, झंझट खत्म, डर खत्म, मजा आ गया। सारा अपॉन का 2 5 और 2 जो आपको डरवा रहा था क्लियर। बच्चे यहाँ जरूर गलती करते हैं जी हमारे दोस्तों, अगर इतना अगर नहीं करेगा, आप डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करते हो 2 से 5 बार करें तो 5 x कर देता है, 5 5 25 करता है। कभी कभी मिस्टेक होता है जल्दीबाजी में, 2 से 5 बार तो 5x माइनस 5 भी उतार देंगे, यह भूल जाता है, ब्रैकेट हटाना भूल जाते हैं, तो कौन ब्रैकेट लगाएगा, छोड़ो हटाओ, डायरेक्ट करते हैं 2 से 10 5 बार तो 5x माइनस वही करेंगे, जबकि 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। बहुत क्लियर हो, ध्यान दीजिएगा। 5 पहले आप लिख लें, हड़बड़ाने की होती है, एक लाइन लिखने में आपका आंसर आ सकता है, तो जल्दीबाजी किसी का, जल्दीबाजी क्या करने से जो फायदा ही ना हो, आपका समय भी बीत गया, आंसर भी गलत हो गया। गाइस एक एक सेंटेंस को जो डिफिकल्ट है उसको आप लिख लें, ताकि कॉपी जांचने वाले को भी और आपको बनाने में भी दोनों को सुविधा हो। तो 5 से 10 जब 2 बार करते हैं तो -2 और ब्रैकेट में जोड़ देंगे, एग्जैक्टली -2 आएगा, केवल 2 नहीं आएगा, माइनस होते हुए इसलिए -2 आएगा। आप तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे मैंने झंझट खत्म। गाइस आपका 2 नहीं 5 जो भी कोई नंबर नहीं, अगर होता है यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी होता है तो क्या पॉजिटिव में होता है, नहीं निगेटिव में होता है, वही निगेटिव में नहीं, और निगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, इसलिए ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। यहाँ ज्यादातर गलती करते हैं बच्चों मेरे, मैंने देखा है, एक्चुअली मैं हमेशा पढ़ाता हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, और यहाँ पर आप खैर अकेला होगा। अब इसके आगे आप बना लेंगे, क्या बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, 5 से दोनों गुना कर दें तो 5x माइनस 25, -2 किसका है, दोनों का है, तो माइनस दे दो दोनों को, -2x और -2 जब -3 को देगा तो प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 5। अब इसके आगे आप बना लेंगे, x को एक साथ जोड़ घटाव करना है, 25 को 6 के साथ करना है, फिर एक लाइन काट करके मैं सॉल्व करना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ सवाल आपसे लिए, अब इसके आगे आप बनाएंगे, रास्ता तो मैं बता दिया, मंजिल आप आइएगा, क्लियर। तो गाइस जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ सवाल भी डिफरेंट चला जा रहा है, कोई बात नहीं यार, इसे समझे बहुत ही आसान है। मैं क्या करूँगा, फिर से अपॉन के नीचे 4 है, किसी का 3 है, किसी का यहाँ भी राइट साइड में 3 है, और यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1 है, गाइस याद रखेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं का मतलब 1 है, तो 4 3 3 1 कैलसियम आप निकाल लें, कितना आएगा गाइस 12, लिख लीजिए 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक ना। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, 12 से जैसे मल्टीप्लाई होगा 4 3 12 यानी 3 आएगा, और क्या हो जाएगा आपका 3t माइनस। मैंने बोला है जो भी आएगा आप लिख करके ब्रैकेट लिख कर, क्योंकि जो भी आएगा यहाँ पर वैल्यू ये दोनों का होगा, क्यों, क्योंकि 4 दोनों का था, जो भी काटेगा दोनों का काटेगा। सिमिलरली यहाँ माइनस है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 का 12 यानी 4 आएगा, और ये 2t माइनस 2t प्लस 3 आएगा, क्लियर, इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई इसको करूँगा, इसका भी आंसर निकाला जाए 3 4 का 12 तो 4 into 2 जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3, ये एग्जैक्टली जैसे आप 3 दोनों का था, यहाँ 3 सिर्फ 2 का, 3 का नहीं है, तो 3 का इसको नहीं तो 1 है, इसको भी 2 से 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से 12 कर देगा 12t, क्लियर। इतना करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसके आगे तो बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, 7 की तरह, जो मैंने सवाल में 7 और 8 मैंने पढ़ाया था उसके तरह आपका सवाल बन गया। अब मैं बारी बारी से टी का हल निकालूंगा, और देख लीजिए 1 2 लाइन और मैं बताता हूँ, आप इसके बाद आप बनाइए। तो 3 3 जा 90 माइनस 3 2 जा 6, -4 दोनों का है, -4 दोनों का है, ध्यान दें, तो -4 2 जा -8t, और -4 जब +3 का होगा तो माइनस प्लस माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 12t। गाइस आपको समझ में आ गया इतना। अब थोड़ा सा टी को छोटा करूंगा, क्योंकि 2 2 है, छोटा करते उसके बाद 12 को क्या करते देखा जाएगा। तो 9t और प्लस 8t, सॉरी एग्जैक्टली 9t और -1t, 8 सॉरी
मेरे पास क्या है 9t है और 8t है, दोनों का सिंबल डिफरेंट होने की वजह से 9t में से 8t घट जाएंगे तो क्या बचेगा 1t यानी 8t। एक लिख सकते हैं आपकी मर्जी। माइनस का 6 माइनस 12 दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों निगेटिव है। पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव देकर जोड़ते हैं, निगेटिव है तो निगेटिव देकर जोड़ दूंगा। क्लियर? इज इक्वल टू 8 अकेला है 12t भी अकेला। अब मैं क्या करूंगा 12t एग्जैक्टली मैंने क्या बोला था t का मान इधर से निकाल, लेफ्ट से जो भी चीज हो x y z कुछ भी हो लेफ्ट से निकाले। तो राइट साइड का मैं क्या करूंगा लेफ्ट में ले आऊंगा, कैसे हटाना पड़ेगा 8 माइनस 12t है और यहाँ क्या है t माइनस 18 है। इसको हटाने के लिए चूंकि हमें लेफ्ट से t निकालना है तो राइट का t हटाने के लिए निगेटिव है तो उतना ही नंबर पॉजिटिव t से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्लस 12t यहाँ पे लिख दूंगा। दोनों तरफ सेम ही नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नहीं, क्यों ताकि निगेटिव पॉजिटिव कट जाए। क्या बचा इधर 8 और इधर क्या बचता है 12 और 8 12t वाला जो t था ये अब और आ गए कुल मिलाकर 4t हो गया और यहाँ -8। अब हमें t का वैल्यू निकालते हैं कोई नहीं रोकेगा, क्या करेगा माइनस हटाएगा फिर t फैक्टर को हटाएंगे उस पर t निकालेंगे। क्लियर? आज यहीं तक, फिर मिलेंगे कल तक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।